एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र क्या है? ये जो डेटा ट्रांसफ़र करता है ये करता है एट अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है। रेगुलर इंटरवल पे आपका जो है वो डेटा जो है ट्रांसफ़र होता है बाय यूजिंग एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र मोड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपका ट्रांसमीटर होता है, जो आपका ट्रांसमीटर है वो यानी कि जो सेंडर है, ठीक है, सेंडर है जो वो आपका क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा डेटा बाइट्स एट एनी इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। जो आपकी डेटा बाइट्स ट्रांसफ़र होंगी, डेटा बाइट जो ट्रांसफ़र होंगी बाई ट्रांसमीटर, वो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम होगी। कोई मतलब पर्टिकुलर टाइम स्लॉट नहीं है जिसके ऊपर आपकी जो बाइट्स हैं, डेटा बाइट्स वो ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है। और एक और ओनली वन बाइट कैन बी सेंड एट अ टाइम, ठीक है। ये थोड़ा सा कांस्टेंट है कि सिर्फ एक ही बाइट एट अ टाइम भेजी जाएगी, और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यू कैन ट्रांसफ़र द डेटा बाय यूजिंग एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। और जो आपका वन बाइट और दूसरी बाइट के बीच में, जो सेकंड बाइट आप भेजोगे उसके बीच में कुछ ना कुछ आइडल टाइम भी रहता है, ठीक है, आइडल टाइम भी रहता है, ठीक है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट ये हुए। दूसरी चीज़ जो मेन पॉइंट है, जो आपका ट्रांसमीटर है यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है, और जो आपका रिसीवर है, ठीक है, ये क्या है, ऑपरेट्स होते हैं एट डिफरेंट क्लॉक स्पीड, ठीक है। डिफरेंट क्लॉक स्पीड पे दोनों ट्रांसमीटर और क्लॉक्स, हाँ, क्लॉक फ्रीक्वेंसीज़ पे, डिफरेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज़ पे ये दोनों जो आपके ट्रांसमीटर हैं और रिसीवर हैं वो वर्क करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपका जो ट्रांसमीटर है और जो रिसीवर है वो सेम उस पर काम करे क्लॉक स्पीड पे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और जो दूसरा है मेरे पास आईओ डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये मेरे पास आईओ हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होगा दैट कुड बी इसकी और इसकी जो भी क्लॉक फ्रीक्वेंसी होंगी, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि एक सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसीज पे ही डेटा ट्रांसफ़र करें, इसकी कुछ और हो सकती है, इसकी कुछ और हो सकती है, इवन दो दे कैन ट्रांसफ़र द डेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है। अब रिसीवर की ईज़ के लिए यानी कि रिसीवर की ईजीनेस के लिए जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप जो बिट्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं अलॉन्ग विद द डेटा, ठीक है, अलॉन्ग विद डेटा, ठीक है, अलॉन्ग विद डेटा। जो आपके रिसीवर के कब स्टार्ट हुई बिट ट्रांसफ़र होना या कब एंड हो गई एक बिट, उसे कैसे पता चलेगा, तो वी यूज़ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इन द डेटा, ठीक है। सो दैट जो रिसीवर है कैन डिटरमाइन या कैन एनालाइज के नाउ द कंप्लीट बिट हैज़ बीन रिसीव्ड और नाउ द कंप्लीट बिट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है। सो बाय यूजिंग दीज टू बिट्स स्टॉप एंड स्टार्ट बिट वी रिसीवर विल एनालाइज कि हाँ द डेटा हैज़ बीन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र या वन सिंगल बिट इज हैज़ बीन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र, ठीक है। जो टाइमिंग है सिग्नल्स की दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइमिंग ऑफ सिग्नल्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपके 4-5 पॉइंट थे जो कि आपके एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र से थे। रेगुलर इंटरवल पे होता है। पहली चीज़ ध्यान रखो, ट्रांसमीटर जो है वो किसी भी टाइम पे डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। कोई दोनों के बीच में वन बाइट एट अ टाइम ट्रांसफ़र होगी, देयर इज़ नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टू फॉर द ईज़ ऑफ रिसीवर we send the stop and start bit with the data so that the receiver can determine कि भाई मेरा
वन बाइट ऑफ डेटा हैज़ बीन ट्रांसफर्ड कम्प्लीटली, ठीक है, और नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है, या इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। टाइमिंग ऑफ सिग्नल्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस, ठीक है। अब देखो सपोज कर लो मेरे पास ये क्या है, ये एक सेंडर है, लेट्स सी, एक सेंडर है, एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास रिसीवर, ठीक है। देयर आर सम बिट्स, लेट्स से कुड बी सम 8 बिट्स, ठीक है, some 8 bits, and there is other, ठीक है, ये कुछ बिट्स हैं, ठीक है। so this bit is the stop bit, or you can say start bit, and this one is stop bit. so we are using 1 as stop bit and 0 as start bit, ठीक है। और जो इनके बीच में ट्रांसफरिंग ऑफ वन बाइट एंड आफ्टर द अदर बाइट, जो ये गैप होता है, ठीक है, जो ये गैप होता है, दिस इज गैप, दिस गैप बिटवीन डेटा बिट्स या बाइट्स, डेटा बाइट्स, ठीक है, ये क्या है, दैट इज़ आइडियल टाइम ऑफ आवर सिस्टम। ये क्या है, ये आइडियल टाइम है, जो भी डेटा के ट्रांसफ़र के बीच में जो गैप है या जो डिले है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडियल टाइम। एट दिस टाइम आवर सिस्टम या आवर सेंडर एंड रिसीवर वॉज आइडियल, दे वर नॉट ट्रांसफरिंग एनी डेटा बिटवीन दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि जो हम टोटल निकालते हैं, वी जस्ट एट दिस आइडियल टाइम एंड वी गेट द कंप्लीट आइडियल टाइम ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, और यू कैन से ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम को निकालना है तो कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, वी ऐड दोज पैरामीटर्स, ठीक है। और अगर सेंडर एंड रिसीवर का आइडियल टाइम निकालना है तो वी जस्ट सिंपली ऐड दीज गैप्स एंड वी विल गेट द कंप्लीट आइडियल टाइम, ठीक है। अब मेरे पास कुछ मेथड्स आते हैं जो कि एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, 2 टाइप के सिग्नल्स हैं, ठीक है, विच वी जनरली यूज टू ट्रांसफर द डेटा। द फर्स्ट वन इज स्ट्रोक कंट्रोल, एंड द सेकंड वन इज हैंड शेकिंग, ठीक है, हैंड शेकिंग, ठीक है। स्ट्रोक कंट्रोल फिर 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, सोर्स इनिशिएटेड, मैं बोल दे रहा हूँ, सोर्स इनिशिएटेड, ठीक है, स्ट्रोक, और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोक। ये भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, सोर्स इनिशिएटेड हैंड शेकिंग और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंड शेकिंग, ठीक है। 2 टाइप के सिग्नल्स हो गए एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र के केस में, ठीक है। मेथड्स हो गए, कह लो, एक तो आपका स्ट्रोक कंट्रोल, दूसरा हैंड शेकिंग। स्ट्रोक कंट्रोलर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोक और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोक, क्लियर है। अब सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोक क्या होता है, मैं वैसे करके लिख देता हूँ। स्ट्रोक कंट्रोल बेसिकली होता क्या है, पहले हम ये देख लें। स्ट्रोक कंट्रोल होता है या स्ट्रोक मैकेनिज्म क्या होता है इन एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। ये क्या करता है, सिंगल बिट या सिंगल कंट्रोल सिग्नल जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर ईच ट्रांसफ़र, ठीक है। इट यूजेज अ सिंगल कंट्रोल सिग्नल फॉर ईच ट्रांसफ़र, ठीक है। स्ट्रोक एक सिंगल जो है कंट्रोल सिग्नल को यूज़ करता है ड्यूरिंग एवरी ट्रांसफ़र, ठीक है। अब सिंगल स्ट्रोक सिस्टम और आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनिशिएटेड वो डेस्टिनेशन इनिशिएटेड जो आपके स्ट्रोब हैं और सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब हैं, वो क्या है, नाम से पता चलता है ये जो स्ट्रोब इनिशिएट करेगा या जो ये जनरेट करेगा वो करेगा सोर्स, और यहाँ पर जो स्ट्रोब जनरेट करेगा वो कौन करेगा, डेस्टिनेशन। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर है, ठीक है। ये मेरे पास सोर्स है, ये मेरे पास डेस्टिनेशन है, लेट्स से, ठीक है। ये मेरा डेटा फ्लो हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेटा फ्लो, ठीक है। और ये मेरे सोर्स ने स्ट्रोब जनरेट कर दी, ठीक है। इसका टाइमिंग डायग्राम कैसा होगा, ये तो मेरा था डेटा, दिस इज माई डेटा, और ये क्या हो गया, ये हो गया वैलिड डेटा। इसके बीच में जो डेटा है दैट इज कॉल्ड वैलिड डेटा,
ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई करेगा डेस्टिनेशन की जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो डेटा वैलिड है, ये आइडेंटिफाई होता है बाय अ स्ट्रोब। ठीक है, ये जो आपने स्ट्रोब सिग्नल भेजा है, जब ये स्ट्रोब सिग्नल डेस्टिनेशन रिसीव करेगा उस टाइम पे डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये जो मेरे पास डेटा रिसीव होने जा रहा है, जो मैं अब डेटा रिसीव कर रहा हूँ, दैट इज़ वैलिड डेटा। या कह लो आप डेटा की जो वैलिडिटी बताते हो बाय यूजिंग स्ट्रोब सिग्नल बताते हो आपके, ठीक है। एंड दिस स्ट्रोब इनिशिएटेड जो सिग्नल्स होते हैं दैट इज़ जनरेटेड बाय सोर्स, ठीक है। एंड दैट स्ट्रोब सिग्नल इज़ एडेड टू द डेटा व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द डेटा बाय यूजिंग दिस स्ट्रोब सिग्नल डेस्टिनेशन कैन आइडेंटिफाई कि नाउ आई एम गेटिंग द वैलिड डेटा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपका डेस्टिनेशन के साथ है। डेस्टिनेशन के केस में क्या है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन, अब यहाँ पर क्या है, जो आपका डेस्टिनेशन है वो पहले क्या करेगा, वो आपको एक स्ट्रोब भेजेगा, ठीक है। आफ्टर गेटिंग दिस स्ट्रोब सोर्स विल सेंड द डेटा, ठीक है। यहाँ पर पहले स्ट्रोब सिग्नल जनरेट होगा, दिस इज़ द स्ट्रोब, उसके बाद जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होगा, दिस इज़ वैलिड डेटा इन केस ऑफ आपका डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये आपका सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब है और ये आपका डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी किसकी, हैंड शेकिंग। हैंड शेकिंग क्या है, डेटा वैलिड इफ़ ऑन, ठीक है। अगर ऑन सिग्नल है तो इसका मतलब आपका डेटा वैलिड है, और डेटा एक्सेप्टेड अगर है तो अभी वो ऑन सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक है। ये मेरे पास एक सोर्स है, ये मेरे पास एक डेस्टिनेशन है, ठीक है। डेटा इज़ ट्रांसफरिंग बाय यूजिंग डेटा बस, ठीक है। ये मेरे पास डेटा वैलिड है, डेटा वैलिड जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, डेटा वैलिड बेसिकली द डेटा इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड। ये क्या करेगा, ये सिंपल क्या करेगा, ये एक्सेप्ट का सिग्नल भेजेगा, डेटा एक्सेप्टेड का सिग्नल भेजेगा, कौन, डेस्टिनेशन, इन केस ऑफ हैंड शेकिंग, ठीक है। सोर्स जो भी है वो डेटा को क्या करेगा, डेटा बस के ऊपर रख देगा एंड इनेबल डेटा वैलिड सिग्नल, जो ये डेटा वैलिड सिग्नल है इसको इनेबल कर देगा। सोर्स ने अपना डेटा बस के ऊपर रखा और सेंड किया, साथ के साथ वो क्या कर देगा, डेटा वैलिड के सिग्नल को क्या कर देगा, इनेबल कर देगा, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन क्या करेगा, डेस्टिनेशन इस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, फ्रॉम द डेटा बस एंड इनेबल द डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, भेज देगा, ठीक है। आफ्टर दिस डिसेबल डेटा वैलिड सिग्नल मीन्स डेटा ऑन डेटा बस इज इनवैलिड। अगर डिसेबल डेटा वैलिड सिग्नल आता है तो इसमें जो भी डेटा है बस के ऊपर वो क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। और जो आपका डेस्टिनेशन है वो क्या करेगा, वो इसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। इट मीन्स कि जो सोर्स ने डेटा भेजा था वो इनवैलिड था, वो विच इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द डेस्टिनेशन। और अगर ये एक्सेप्टेड है तो जो सोर्स है वो डेटा वैलिड का सिग्नल भेजेगा उस डेटा के साथ, उसको क्या करेगा, डेस्टिनेशन रीड करेगा, और डेस्टिनेशन जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो साथ के साथ अपना डेटा एक्सेप्टेड का सिग्नल या डेटा एक्सेप्ट का जो सिग्नल है उसको इनेबल कर देगा और सोर्स को भेज देगा। इट्स लाइक जब आप मैसेज करते हो याहू पे तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट आता है कि भाई आपका जो मैसेज है सक्सेसफुली सेंड हो गया है, और अगर नहीं होता है तो आपके पास सेंड में एक मैसेज आता है कि अनडिलीवर्ड ड्यू टू सम रीज़न, जो भी रीज़न्स है वो उसमें आपको दिए जाते हैं। तो वो क्या है, दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट, कि भाई मुझे पता तो चले कि जो मैंने डेटा भेजा है वो मेरा रिसीव हुआ नहीं हुआ, दैट इज़ हैंड शेकिंग। डेस्टिनेशन के अंदर क्या है, जो आपका उल्टा वाला जो मैंने बताया था, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंड शेकिंग, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सेम है। इसके अंदर बस क्या होगा, इसके अंदर पहले जो आपका डेस्टिनेशन है वो रिक्वेस्ट करेगा डेटा के लिए, रिक्वेस्ट करेगा डेटा के लिए। उसके बाद जो है वो आपका जो सोर्स है वो क्या करेगा, वो डेटा बस के थ्रू डेटा कहाँ भेजेगा, डेटा भेजेगा डेस्टिनेशन के पास, साथ के साथ एक डेटा इनेबल की डेटा वैलिड की जो उसकी वो होगा सिग्नल, उसको क्या कर देगी, उसको इनेबल कर देगी, ठीक है। जिससे कि जो डेस्टिनेशन है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और साथ के साथ एक एक्सेप्ट रिक्वेस्ट का सिग्नल भेज देगा टू द सोर्स। इस तरीके से जो है आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हो। अब हम एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र, तो आपके दो मोड होगा, एक तो हो गया स्ट्रोक और दूसरा हो गया हैंड शेकिंग। स्ट्रोक के अंदर भी आपका सोर्स इनिशिएटेड, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड,